नमस्कार दोस्तों, द सिविल्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। सिविल्स पॉइंट्स आपके लिए एक कोर्स लॉन्च कर रहा है करंट अफेयर्स का। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी समझाना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी में आपको क्या परिवर्तन करना चाहिए जिससे आपके 24 से 26 क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में आते हैं वो आप कैसे सॉल्व कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका समय रहता है योजनाओं में और योजनाओं से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो मेरा मानना यही है कि आपको एक इंडेक्स तैयार करना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कहाँ से आपसे गलतियाँ हो रही हैं। उन गलतियों को बार बार सुधार कीजिए, सुधार करके उन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट कीजिए और रिवाइज कीजिए जिससे आपकी जो मेन एग्ज़ाम है वहाँ गलतियाँ ना हो। तो एक स्ट्रेटजी आपको तैयार करनी चाहिए करंट अफेयर्स की। जैसा कि मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको इवेंट्स जो इंडिया में इवेंट्स हुए हैं उनको देखना चाहिए, क्योंकि इवेंट्स से आपके क्वेश्चंस आते हैं। हमेशा 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो किस प्रकार से इंडियन इवेंट्स हुए हैं और कहाँ हुए हैं। ठीक है, ये आपको पता हो, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार आंदोलन चल रहा था इस बात का कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ना कि ये संघ लोक सेवा आयोग है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के प्रश्न पूछे नहीं गए। और इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस आएंगे। इंडियन इवेंट्स के बाद आपको इंटरनेशनल इवेंट्स देखने चाहिए। देखिए, इंडियन इवेंट्स देख लीजिए, वही इंटरनेशनल इवेंट्स देख लीजिए, तो उससे क्या हुआ, आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ इंडिया में तो यहाँ ये हुआ है, लेकिन वहीं इंटरनेशनल में ये कंडीशंस आई है। 2 चीज़ वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। तो इससे आपकी एक स्ट्रेटजी फॉलो होगी, क्या इंडिया में ये है, इंटरनेशनल में हुआ है, उस चैप्टर को वहीं क्लोज कर दीजिए। सेकेंड चीज़ क्या है कि आप ये देखिए कि इंडिया में सबमिट कहाँ हुए, इंटरनेशनल सबमिट कहाँ हुए। ठीक है, इंटरनेशनल का सबमिट क्या इंडिया में हुआ है, या के साथ आप यहाँ भी ये भी देख लीजिए कि जो सूचियाँ जारी की जाती है, इंडिसेस जारी की जाती हैं, जिसमें भारत की रैंकिंग क्या है और विश्व की रैंकिंग क्या है, तो उसमें आपको यह पता होना चाहिए कि यह रिपोर्ट किसने जारी की है, इसकी थीम क्या थी और रैंकिंग क्या है इसकी। 3 चीज़ आप इसको फॉलो कर लीजिए, आप यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इंडिसेस आपको पता चल गया, यानी आपको सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए इंडियन इवेंट्स क्या हैं, इंटरनेशनल इवेंट क्या है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको 4 चीज़ों पे और ध्यान रखना चाहिए जो छोटी छोटी हैं लेकिन माइनर गलतियाँ होती रहती हैं, जैसे अवार्ड्स, ऑपरेशंस, पॉपुलर पर्सनैलिटी और स्पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ से सबसे ज़्यादा संभावना होती है क्वेश्चन गलत होने की। तो आपको क्या करना है कि इन चारों को एक जगह रखिए और ये पहले पता करिए कि कहाँ ऑपरेशंस हुआ है, क्योंकि ऑपरेशंस का 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं जो हमेशा आप कर सकते हैं और वहाँ से गलतियाँ संभावना होने की बहुत ही कम रहती है। ठीक है, ऑपरेशंस के बाद आप अवार्ड्स उठाइए। अवार्ड्स में आपको पता होना चाहिए कि अवार्ड्स किसको मिला है और किसके लिए मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको फेमस पर्सनैलिटी देखनी चाहिए कि फेमस पर्सनैलिटी ये क्यों थी और कौन सी जगह फेमस थी। 2 चीज़ याद रखना, एक फेमस पर्सनैलिटी कहाँ है और एक फेमस जगह कहाँ है, क्योंकि जैसे ही आपको कोई भी प्लेस पता चलता है उस प्लेस के आसपास के एरिया को आप देखेंगे, क्योंकि उस प्लेस के आसपास के एरिया से क्वेश्चंस आने की संभावना हमेशा रहती है। उसके बाद स्पोर्ट्स में देखिए, स्पोर्ट्स में आपको स्पोर्ट्स में भी आपको भी डिफ्रेंशिएट करना है, जिसमें आपको महिला और पुरुष दोनों को अलग अलग रखना है। महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, पुरुष वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है, महिला में कितनी टीमें थी या किसको मैन ऑफ द मैच मिला है, मैन ऑफ द सीरीज मिला हुआ है, ये सब आपको जानने की आवश्यकता है। एक चैप्टर आप इकोनॉमिक्स का रखिए। इकोनॉमिक्स में आप 3 सोर्स में उसको डिवाइड कीजिए, पहला रिसोर्स, दूसरा बजट और तीसरा एग्रीकल्चर। ठीक है, इस रिसोर्स में भी आपको 2 कैटेगरी करना पड़ेगा, एक एनर्जी और दूसरा आपका मिनरल्स। ठीक है,
एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी, विंड है, सोलर एनर्जी है। तो हमारी कैपेसिटी क्या थी, भारत ने आईएनडीसी जो जारी की है वो कब जारी की है, पहले आईएनडीसी क्यों जारी थी, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, एसेट्रा। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ और फॉलो करना है इसी के साथ एनर्जी सेक्टर में, कोल और न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि कोल से क्वेश्चंस लगातार पूछा जा रहा है और कोल की खदानें कहाँ हैं ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है और ये हर एक बार पूछा जाएगा, कोल की खदानें कहाँ हैं। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्शन है वो कहाँ पर है। ये एनर्जी सेक्टर आपका यहाँ खत्म हो जाएगा। मिनरल्स में आप जाएंगे तो मिनरल्स में आपको आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये 4-5 चीज़ें जो हैं, हेमेटाइट, ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, सफिशिएंट है इतना। उसके बाद बजट, नो डाउट बजट से क्वेश्चन आता ही है। बजट को आपको देखना पड़ेगा कि हाँ क्या बजट है क्या नहीं है, कितना बजट लिया गया है, कितना बजट किसको दिया गया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस 1 या 2 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, वो आप कर सकते हैं और बहुत सिंपल होता है, डाटा होता है। आप, मैंने वही बोला ना कि आप रिवीजन करेंगे तो ऑब्वियस बात है आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर इन द सेंस है कि आप क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपको कोशिश करिए, ये पता होना चाहिए कि इसमें एग्रीकल्चर में कौन सी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ आपको क्रॉप्स के बारे में जानना होगा कि कहाँ फसल जो है सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, कहाँ नहीं होती है, राज्य वार आपको पता होना चाहिए। 3 स्टेट याद कर लीजिए, सफिशिएंट है। इसमें भी 2 डिफ्रेंशिएट करिए, एक इंडियन स्टेट का और दूसरा इंटरनेशनल का, कि इंटरनेशनल में हम क्या उत्पादन सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, हमारा कौन सी रैंकिंग है, पहली, दूसरी, तीसरी रैंकिंग है, और इंडियन स्टेट में स्टेट की रैंकिंग कौन सी है। इस तरीके से आपका ओवरऑल स्ट्रेटजी जो है वो तैयार कीजिए और इस तैयार के दौरान आपको यह पता होना चाहिए फ्रेमवर्क कैसा बना रहे हैं और किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना था कि ये आपकी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी का पोर्शन हो सकता है। आप स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसे कर रहे हैं ये आपको बताता है कि किस प्रकार से आप तैयारी करना चाहिए आपको, ठीक है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है तो आपके पास अब कम समय रह गया है और कम समय में आपको रिवीजन करना है। मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज चैप्टर्स जो मैंने जैसे कि आपको बोला था कि सबसे पहले मैं इंडियन इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स और इंडियन समिट, इंटरनेशनल समिट, आई होप कि ये सारे आप कर चुके होंगे, तो मैं ये सबसे बाद में कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ऑपरेशंस, अवार्ड्स, पॉपुलर फेमस या पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, ये 4 चीज़ों पे पहले ध्यान दूंगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स पे ध्यान दूंगा कि क्या रिसोर्स रहा है, क्या बजट रहा है, क्या एग्रीकल्चर रहा है, किस में एनर्जी सेक्टर में रहे हैं, कहाँ पेट्रोलियम पंप ज़्यादा है और कहाँ कोयला का मैं आपको स्पेशली कराऊंगा, क्योंकि कोयले में क्वेश्चंस आपका पूछा ही जाएगा इसलिए, ठीक है। उसके बाद मैं इंडियन इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, इन पर ध्यान दूंगा। उसके बाद एक आपका फाइनल चैप्टर रहेगा, वो रहेगा इंडिसेस और डे। अब चूंकि पेपर बहुत नज़दीक है तो ये हम बहुत तेज़ी से इसको तैयार करेंगे और किस प्रकार से तैयार करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि आपको डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी एसपी बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने अपने मन में ठान ली है, क्योंकि आपको मेहनत करनी है, आपको कंटिन्यूटी रखनी है और सबसे ज़रूरी है आपको संयम रखना है, क्योंकि संयम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कभी होता है कि हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, यार ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, क्योंकि पेपर नज़दीक आता है तो हम इरेगुलरिटीज बेस्ड तरीके से अजीब तरीके से हरकत करना शुरू कर देते हैं, दिमाग प्रेशराइज होना शुरू कर देता है कि यार ये भी रह गया है, ये भी रह गया है। आप कूल डाउन रहिए, आपकी तैयारी अच्छी है, आप ये मान के चलिए, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। आपने पढ़ सारा लिया है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है और वो रिवीजन आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, उससे आपकी जल्दी से क्विक रिवीजन
हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, और एग्ज़ाम को बस चक दो। थैंक यू सो मच। चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और कल से हम आपके लिए ये चैप्टर्स डालेंगे, और बहुत जल्दी चैप्टर्स होंगे इसमें, नो डाउट, और जल्दी से आपका करंट अफेयर्स क्लियर करा देंगे, क्योंकि अब इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। धन्यवाद।